नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पोर्टल पर निशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड नए सत्र की किस प्रकार से की जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर जो आपको डिमांड के लिए कॉलम दिखाई देंगे वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला कॉलम है कक्षा का विषय, पुस्तक का नाम, अनुमानित नामांकन नए सत्र का, आगामी सत्र के लिए कुल मांग। नेक्स्ट है स्टॉक के अंतर्गत यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिखाई देंगे। कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या, विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तक और इनका योग, और लास्ट में होगा शुद्ध मांग का कॉलम। अब डिमांड किस प्रकार से की जानी है आप इसे समझे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक विद्यालय का नामांकन सत्र 2025-26 का लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। क्या ये कॉलम जो है मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐड किया है कि 2025-26 का नामांकन एक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक का यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कक्षा है, यहाँ पर सत्र 2025-26 का नामांकन है, यहाँ पर विषय लिखी आ जाएंगी। प्रत्येक कक्षा की विषय जो भी कक्षा विषय संचालित होती हैं सभी विषय यहाँ पर दिखाई देंगी और उन विषयों में उन पुस्तक का जो नाम होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब अनुमानित जो नामांकन है नए सत्र यानी कि 2026-27 का जो नामांकन है वह किस प्रकार से लिया जाता है, तो यहाँ पर समझे कि जो कक्षा 2 से लेकर 10 तक और कक्षा 12, कक्षा 2 से लेकर कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो नामांकन है वह सत्र 2025-26 का जो पिछली कक्षा है उनका यहाँ पर छात्र संख्या यहाँ पर इनका नामांकन रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 1 का नामांकन सत्र 2025-26 में 40 था। अब ये विद्यार्थी क्रमोन्नत होकर पास होकर सत्र 2026-27 में यहाँ पर आ जाएंगे कक्षा 2 में। तो सत्र 2026-27 का यहाँ पर जो कक्षा 2 का नामांकन होगा वह होगा 2025-26 में कक्षा 1 के छात्र संख्या यानी कि 40। इसी प्रकार कक्षा हम 3 की यदि बात करें 2026-27 के नामांकन के लिए तो तीसरी कक्षा में विद्यार्थी कौन से आएंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी, यानी कक्षा 2 के विद्यार्थी 25-26 में हमारे 30 थे जो कि अब तीसरी क्लास में यहाँ प्रमोट होकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 2 से लेकर 10 तक और कक्षा 12 तक तो ये नामांकन रहेगा। अब बात आती है कि कक्षा 1 का और कक्षा 11 का जो नामांकन है वह किस आधार पर माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो एक आदेश जारी किया था इसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कक्षा 1 और 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। यानी कि सत्र 2025-26 में कक्षा 1 और कक्षा 11 में जितने विद्यार्थी हैं आपके विद्यालय में उतने ही विद्यार्थी सत्र 2026-27 में मानते हुए यहाँ पर इन कक्षाओं की यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की डिमांड की जानी है। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 में 2025-26 में नामांकन 40 है तो यहाँ पर 26-27 में भी 40 है, और कक्षा 11 में नामांकन 20 है तो यहाँ पर भी कक्षा 11 में 20 ही छात्र हैं। ठीक है। अब आगामी सत्र के लिए कुल मांग की बात करें तो जितने विद्यार्थी हैं उतनी ही पाठ्य पुस्तक की डिमांड की जाएगी। तो यहाँ पर जो सत्र 2026-27 की जितनी छात्र संख्या है वही यहाँ पर आगामी सत्र के लिए कुल मांग में छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में है स्टॉक में हम बात करें कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक और कक्षा 7 में सभी विद्यार्थियों को 100% नई निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। तो कक्षा 1 से 3 और कक्षा 7 में आपके स्टॉक में यहाँ पर 50% जो पुस्तक है वो आपको प्राप्त नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश डैश है क्योंकि इनका जो है कक्षा 7 का नया कोर्स आएगा और कक्षा 3 तक 100% बुक्स यहाँ पर सभी बच्चों को नहीं आती हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं आएगी। और कक्षा 4 से 6 और 8 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% तो पुरानी और शेष नई निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो अब कक्षा यदि हम 4 की बात करें
तो सत्र 2025-26 में कक्षा यहाँ पर जो छात्र संख्या है कक्षा 4 में वह है 70। तो इनसे जब हम पुस्तक लेंगे तो 50% इनकी पुस्तक हमको वापस लेनी है। तो 50% का मतलब 70 का 50% आधा यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है। यदि पूर्व में आपके गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तक हैं आपके शाला दर्पण पोर्टल पर आपको दिखाई देंगी, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और इन दोनों कॉलम का टोटल होकर इस योग के कॉलम में आ जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 5 की बात करें तो कक्षा 5 में यहाँ पर सत्र 2025-26 में नामांकन 80 का है, तो यहाँ पर इनका 50% 40 होगा। अवितरित नई पुस्तक है तो संख्या दिखाई देगी, अदरवाइज डैश होकर टोटल में वही संख्या आ जाएगी। कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 का जो नामांकन है 90 है, 50% इसका 45 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए किसी विद्यालय में यदि किसी कक्षा में नई पुस्तक अवितरित है, वो संख्या जैसे हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है 5, तो इन दोनों का टोटल होकर यहाँ पर योग में दिखाई दे रहा होगा तो 50 हो जाएगा। अब शुद्ध मांग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कक्षा 1 की आगामी सत्र की कुल मांग 40 थी, कोई पुस्तक स्टॉक में नहीं है तो 40 की 40 यहाँ पर शुद्ध मांग है। इसी प्रकार कक्षा 2 और कक्षा 3 की भी यहाँ पर हो जाएगी। कक्षा 4 की बात करें तो स्टॉक में यहाँ पर हमारे हैं 35 और आगामी सत्र की जो कुल मांग है वह है 60। तो 60 में 35 लेस होकर जो संख्या आएगी वह यहाँ पर हमारे कक्षा 4 की क्या आएगी, शुद्ध मांग आएगी। तो 25 यहाँ पर शुद्ध मांग आ चुकी है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो शेष कक्षाएं हैं उनकी भी यहाँ पर इसी प्रकार से होगी। जैसे हम कक्षाएं यहाँ पर इसकी बात करें, ये 80 है आगामी सत्र के लिए कुल मांग कक्षा 6 की और स्टॉक में इसकी हो गई हमारे पास में 50। तो शुद्ध मांग जो है इसकी लेस होकर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी जो डिमांड है पाठ्य पुस्तकों की, इस प्रकार से इनकी गणना की जाती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको इस प्रकार के जो कॉलम है बनाने में आसानी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।